आलोक गुप्ता अपनी बीवी सरोज और अपनी छोटी बहन नंदिनी के साथ नासिक में खुशी खुशी रहते थे। आलोक को नहीं पता था कि बहुत जल्द उनकी खुशियों पर किसी जिन की नज़र पड़ने वाली है। एक रात सरोज नहाकर खुले गीले बालों में छत पर चली गई। छत पर खड़े होकर वो अपना मनपसंद गाना गुनगुनाने लगी। तभी अचानक कुत्तों का रोना शुरू हो गया। सरोज, अरे मेरे गाने से अचानक ही कुत्ते क्यों रोने लगे? सरोज सड़क के उन कुत्तों को देख ही रही थी, तभी तेज़ हवा से उसके बाल उड़ने लगे। वो जल्दी से नीचे आ गई, पर नीचे अपने कमरे में आते ही उसके सिर में बहुत ज़ोर का दर्द शुरू हो गया। तेज़ सिर दर्द से परेशान होकर वो पलंग पर लेट गई और रोने लगी। नंदिनी अपनी भाभी के लिए दूध लेकर आई, पर भाभी को रोता देखकर उसने अपने भाई आलोक को आवाज़ लगाई। आलोक बोला, अरे सरोज, क्या हो गया? क्यों रो रही हो तुम? सब ठीक तो है? सरोज, पता नहीं अचानक से क्या हो गया। मैं तो छत पर अपने बाल सुखाने गई थी, पर नीचे आते ही मेरे सिर में दर्द शुरू हो गया। आलोक ने गुस्से में कहा, हद करती हो यार तुम। कितनी बार मना किया है कि इतनी रात को मत नहाया करो, पर तुम किसी की सुनती कहाँ हो। ये दवाई खा लो, इससे सिर का भारीपन ठीक हो जाएगा और तुम चुपचाप सो जाओ। रात 3 बजे सरोज की आंख खुली तो वो सीधे वॉशरूम गई। वॉशरूम में लगे शीशे में उसने अपना चेहरा देखा और जैसे ही मुंह धोने के लिए वो झुकी, उसके चेहरे का अक्स शीशे से हटा ही नहीं और मुस्कुराने लगा। सरोज को लगा कि कुछ गड़बड़ है और जैसे ही उसने मुंह उठाकर शीशे की तरफ देखा, उसके अपने अक्स का हाथ निकल कर आया और उसकी गर्दन दबाने लगा। सरोज की चीखने की आवाज़ से आलोक वॉशरूम में आ गया और बोला, क्या हुआ सरोज, तुम चिल्लाई क्यों? सरोज रोते रोते बोली, मेरा अक्स शीशे में मेरा गला दबा रहा था। उसका चेहरा ज़रूर मेरा था, पर उसकी आंखें लाल थीं। आलोक बोला, कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? चलो मेरे साथ और सो जाओ, तुम्हें पूरी नींद लेनी चाहिए। अगले दिन सुबह आलोक ने अपनी बहन नंदिनी को बताया, कल से तेरी भाभी अजीब सा बर्ताव कर रही है। मेरा आज ऑफिस जाना बहुत ज़रूरी है और मैं रुक नहीं सकता, पर तुम घर पर अपनी भाभी को अकेला मत छोड़ना और कोई भी बात हो तो मुझे फ़ोन करके फ़ौरन बताना। आलोक के ऑफिस जाते ही नंदिनी पेंटिंग करने लगी। तभी नंदिनी को किचन से बर्तनों की गिरने की आवाज़ सुनाई दी। नंदिनी फ़ौरन किचन की तरफ भागी और उसने देखा कि किचन के सारे बर्तन ज़मीन पर गिरे हुए हैं। नंदिनी ने सारे बर्तनों को उठाकर रख दिया, पर जैसे ही वो पलटी, उसे स्टोर रूम में खून बहता हुआ दिखा। नंदिनी स्टोर रूम में अंदर गई तो उसने देखा कि उसकी भाभी कुछ खा रही थी और वो बोली, भाभी आप ठीक तो हैं? आप क्या कर रही हैं? भाभी पलटी और अपनी लाल आंखों को बड़ा करके बोली, ये कुत्ता कल से बहुत रो रहा था, तो मैंने सोचा कि इसका किस्सा ही ख़त्म कर लूँ। नंदिनी अपनी भाभी को देखकर कांपने लगी। सरोज बोली, अरे तुझे क्या हुआ? ले तू भी खा, आजा मेरे पास, मेरे हाथ से खा ले, मैं अपने हाथों से तुझे खिलाऊंगी। सरोज खाते खाते उठी और बोली, एक्सरसाइज करी की? सरोज उल्टा होकर जानवरों की तरह बहुत तेज़ी से नंदिनी की तरफ दौड़ी, पर नंदिनी वहाँ से भागकर घर के बाहर निकल गई और उसने अपने भाई को फ़ोन करके पूरी बात बता दी। आलोक ऑफिस से भाग कर आया और सीधे सरोज के कमरे में चला गया। आलोक ने देखा कि सरोज अपने नाखूनों से दीवार को घिस रही है और ज़ोर ज़ोर से हंस रही है। आलोक ने कमरे में ताला लगा दिया और अपनी बहन से बोला, जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तब तक इस ताले को मत खोलना। थोड़ी देर बाद आलोक अपने साथ चित्रगुप्त जी को लेकर आया, जिनकी गिनती नासिक के विख्यात पंडितों में होती है। चित्रगुप्त जी के चरण जैसे ही घर पर पड़े, उन्होंने आलोक से कहा, तुम्हारी बीवी पर किसी जिन्न का साया है और वो बहुत ही शक्तिशाली है। अपनी बीवी को पकड़कर छत पर लेकर आओ, उसी स्थान पर मैं उसकी पूजा शुरू करूँगा। आलोक और नंदिनी किसी तरह सरोज को लेकर छत पर आए
और उसको एक घेरे के अंदर लाकर खड़ा कर दिया। फिर शुरू हुआ मंत्रों का उच्चारण और उसकी शक्ति से सरोज के अंदर बसा हुआ जिन कमज़ोर पड़ने लगा। उसने चिल्लाकर चित्रगुप्त जी से कहा, तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है, बहुत पछताएगा पंडित। चित्रगुप्त जी, अच्छा तो ये बात है, ले फिर अब तुझे कौन बचाएगा। इतना बोलते ही उन्होंने गंगा जल का छिड़काव किया और ऐसा करते ही जिन्न ने सरोज का शरीर छोड़ दिया। आलोक ने चित्रगुप्त जी का बहुत धन्यवाद किया और चित्रगुप्त जी वहाँ से निकल गए। तभी आलोक की नज़र उनके मोबाइल पर पड़ी और आलोक ने अपनी बहन नंदिनी से कहा, नंदिनी, पंडित जी जल्दी जल्दी में अपना मोबाइल यहाँ भूल गए, तू जाकर उनको दे आ, वो ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे। नंदिनी सड़क पर भागती भागती गई और उसने पंडित जी से बोला, चित्रगुप्त जी आप अपना मोबाइल भूल गए थे। चित्रगुप्त जी पलटे और बोले, अरे धन्यवाद बेटा, तू इतनी दूर भागी भागी आ गई। नंदिनी का चेहरा अचानक बिगड़ गया और आंखें लाल हो गईं। वो बोली, मैं भागी भागी नहीं, उड़कर आई हूँ पंडित। कुछ जिन ऐसे होते हैं जिनको दूर करना नामुमकिन होता है। तू भूल गया था कि आलोक की बहन जब पूजा में थी तब उसके बाल खुले थे और जिन हमेशा खुले बालों में ही रहते हैं, इसलिए मैंने इसका शरीर अपना लिया। अब तेरा समय भी आ गया है पंडित। इतना बोलकर उसने चित्रगुप्त की गर्दन एक हाथ में उठा ली और ज़ोर से हंसने लगी। दोस्तों, आज की कहानी का यही अंत है। आज की कहानी में भूत नहीं मरता। हम अब अगली बार मंडे मिलेंगे आपसे एक नई कहानी के साथ। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलें। और हाँ, डरना मना है।